इसमें हम टोटली फोकस किस चीज के ऊपर करेंगे, फोकस करेंगे। इसी के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो डेमोस्ट्रेट एंड एग्जामिन द क्रेनियल नर्व, ये हमारे डेमोस्ट्रेशंस हैं। इसके अंदर देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि कौन कौन सी हम क्रेनियल नर्व है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं या एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 ऐसे एग्जामिनेशन है जिसको हम बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं जो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है, पर सारे नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 हम क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन करेंगे, उससे इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारी क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन है वो है हमारी सेंस ऑफ टेस्ट का। उसके अंदर हम यही देखेंगे कि भाई जो आपकी जो टेस्ट जो बाइट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कितनी सेंसरी रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं। अगर आप अपनी जुबान को अगर आप देख लें या टंग को अगर आप देख लें तो तकरीबन 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको सबसे जो आपकी जो टिप्स एरियाज है उसके अंदर आपको साल्टी आपको फील हो जाएगा, ठीक है, और दोनों साइडों के ऊपर आपको जो सॉरनेस है वो फील हो जाएगा, और थोड़ा आगे आके आपको थोड़ा लगेगा कि स्वीटी जो जितने भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फील करेंगे आप, और सबसे आखिर में जाके आपको बिटर की जो आपको जो टेस्ट है वो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आप जहां पे मैंने दिखाया उसी जगह पे ही ले जाके आपने कॉटन को आप रखेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई कौन सा टेस्ट है जिसको टेस्ट बड्स के ऊपर रखा गया है। तो रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास वेरियस सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्वीट सॉल्यूशन में मैंने शुगर का बना दिया, यहाँ पे एक सिरप बना दिया। उसके अलावा बिटर सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली कॉफी दिया, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे, और सॉर सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहाँ पे सिरका लिया, विनेगर जिसको हम कहा जाते हैं, और साल्टी में तो मैंने सिंपली अपना साल्ट ही लिया है, जिससे हम देखेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास अगर जरूरत पड़े तो टंग डिप्रेसर भी चाहिए, ठीक है, जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, टंग डिप्रेसर नहीं हो तब भी काम चल जाएगा। टंग डिप्रेसर से फायदा ये होगा कि आप टंग को डिप्रेस करके रखें और आप इजीली लगाते जाए तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाती है, तो मसला नहीं है, विदाउट टंग डिप्रेसर भी हम इस चीज को इजीली हम करा सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, नीचे ए बी दोनों के अंदर मैंने डिफरेंट चीजें दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल है फेरिंग्स एंड द लैरिंक्स, इट इज आल्सो सेंसरी मोटर फॉर द रेस्पिरेटरी पैसेज, द एल्विलाई, ये अलग है। बाकी क्रेनियल नर्व से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, उस चार्ट को आप देख सकते हैं। There are 12 pair of the cranial nerves in human system which are responsible for different body function. The cranial nerves, there are the types and the function are given in the following table. एक छोटा सा मैंने टेबल दिया हुआ है, इसमें जितने भी हमारे पास जो 12 हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है उनका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, उनकी ओरिजिन कहाँ से है ये मैंने मेंशन किया हुआ है, उसके अलावा इसकी एक्सिस्टेंस कहाँ पे है ये मैंने इस टेबल के अंदर मेंशन किया हुआ है, कंपोनेंट कौन कौन सा है ये मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, उसके अलावा इसकी फिजियोलॉजी क्या है इस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप सिर्फ हम सारी चीजों को हम नहीं देखेंगे, ओरिजिन कहाँ है मैंने नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप ये जरा देख लें कि भाई ऑल्फैक्टरी नर्व का काम क्या है, ठीक, इसकी हम फिजियोलॉजी जस्ट देखते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे पास जो स्मेल है, जितने भी आप जो सूंघते हैं, ठीक है, जितने भी आपको स्मेल आते हैं वो डिटेक्शन आपके ऑल्फैक्टरी नर्व करा रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी जो ऑप्टिक नर्व है जो टोटली आपकी विजन को फोकस करते हैं, ठीक है, आप जितनी चीजें देख रहे होते हैं वो सारी चीजें आपकी थ्रू ऑप्टिक नर्व आपको डिटरमिनेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ग्लोमोटर्स जो हमारे नर्व है, वो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शंस या प्यूपिल की आपकी जो डायरेक्शन है या उसकी जो मूवमेंट है इसको पूरा कंट्रोल आपकी यही ओक्लोमोटर नर्व करा रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ट्रोक्युलर नर्व भी है, ट्रोक्युलर नर्व का भी वही इसका भी फिजियोलॉजी तकरीबन सेम है, ये भी तकरीबन ओक्युलर मूवमेंट करवाते हैं। आपकी जो आई बॉल है इसकी डाउनवर्ड करना, अपवर्ड करवाना, ठीक है, ये सारे काम आपकी ट्रोक्युलर नर्व में होते हैं। उसके अलावा आपके पास एक पांचवा पे आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, ये सारी चीजें हम करेंगे, ओक्लोमोटर नर्व का रिस्पॉन्स देखेंगे हम अभी।
ट्रोक्युलर नर्व हम देखेंगे, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का भी हम देखेंगे अगर टाइम मिले, आज नहीं तो हम कल परसों की हमारी जो लैब होगी इसी हफ्ते के अंदर हम इसको वाइड अप करेंगे। ट्राइजेमिनल के अंदर इसको हमने किया है, ठीक है। सेंसरी ऑफ फेशियल मोटर की हम जो सेंसेशन हम देख चुके हैं पहले, इसको हम दोबारा हम नहीं करेंगे। इसको मसल ऑफ मेस्टिकेशंस मोटर के अंदर इसको देख रहे होते हैं सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे एक और भी नर्व है जिसको हम कहा जाते हैं एब्डेक्शन नर्व, जो कि टोटली ओकुलर मूवमेंट आपकी जो होते हैं ये चीजों को कंट्रोल करा रहे होते हैं। फेशियल नर्व सेंसरी के अंदर टेस्ट और मोटर के अंदर फेशियल मसल को ये बाकायदा तौर पर कंट्रोल करा रहे होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे नर्व यहाँ पे वेगस है, एसेसरी नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है, ठीक है। ये सारे नर्व इसके अंदर शामिल है। इनका क्या क्या काम है, तकरीबन बहुत सारे नर्व का जो हमने एग्जामिनेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस हमारी जो लेक्चर्स है उसके अंदर हम करा चुके हैं। तकरीबन 12 नर्व को मैंने यहाँ पे मेंशन किया और बाकी चीजों को भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोबारा। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम अभी वाली जो सबसे पहला जो हम काम करेंगे उसके अंदर हम टेस्ट को हम जस्टिफिकेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास एक होगा एग्जामिनेशन ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व। आपके पास कोई भी अगर परफ्यूम हो या कोई भी अगर आपके पास कोई और फ्रेग्रेंस आपके पास हो तो उसको हम थोड़ा बहुत देते हैं किसी कॉटन में या कोई ऐसे ही अगर हम सुंघाते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा हम दोनों नेजल से अलग अलग उसको करेंगे। एक दफा एक नेजल को हम बंद करेंगे, दूसरे से हम सुंघवाएंगे। एक हमारे पास एक साइड को हम बंद करेंगे और तीसरे से हम दूसरे हमारे नेजल एरिया से उससे हम इसको सुंघवाएंगे। इससे हमारे पास आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारी ओल्फैक्टरी नर्व का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। जरा देख लीजिएगा, टेक सर्टेन सब्सटेंस लाइक परफ्यूम, ब्रिंग दिस टू वन नॉस्ट्रिल ऑब्जेक्ट एंड क्लोज हिज अदर नॉस्ट्रिल विद गॉस, ठीक है। थैंक यू। देन आस्क द सब्जेक्ट टू स्मेल एंड रिकॉग्नाइज इट। हम पेशेंट को हम या मिसाल हमारे पास जो सब्जेक्ट है उससे हम पूछेंगे कि भाई आपको जो फ्रेगनेंस है उसकी खुशबू सही से आया या नहीं आया, जो भी हो, ठीक है। अगर किसी का ओल्फैक्टरी नर्व अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे या अगर वो एरियाज डैमेज है तो पॉसिबिलिटीज है उसको कोई भी स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। उसको सेंस नहीं कर पाएंगे इन चीजों। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, रिपीट द सेम प्रोसीजर विद द अदर नॉस्ट्रिल आल्सो। पहले हम एक नॉस्ट्रिल को बंद करके एक नॉस्ट्रिल से करेंगे, फिर हम दूसरी जब हम दफा करेंगे दूसरी प्रोसीजर्स को हम दूसरी नॉस्ट्रिल को हम क्लोज करवाने के बाद प्रोसीजर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। इससे हमें इजीली आइडिया हो जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन ऑफ दी ऑप्टिक नर्व है हमारे पास, जो दूसरा एग्जामिनेशन है फॉर द विजन पर्पस वी परफॉर्म 4 टेस्ट। इसमें से हम 2 टेस्ट को हम इजीली परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनकी ऑपरेटर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसी को ही हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम विजुअल इक्विटी को हम चेक करवाने के लिए स्नेल चार्ट का हम सहारा लेंगे, जिसके जरिए हम टेस्ट करेंगे कि भाई आपकी विजुअल इक्विटी कितना अच्छा है। उसके अलावा कलर की विजन को हम चेक करवाने के लिए हम स्टीरियो चार्ट का हम सहारा लेंगे, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास चार्ट है, जिस चार्ट को हम बरोए कार लाते हुए हम कलर की डिटेक्शन और उसके अलावा विजन की इक्विटी को हम इजीली हम देख लेंगे। उसके अलावा हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व और ट्रोक्युलर नर्व और एब्ड्यूसन जो हमारे पास जो नर्व है इसकी भी एग्जामिनेशन आज हम इंशाल्लाह हमारी 2 घंटे की लैब के अंदर हम इसको भी परफॉर्म करेंगे। ये प्रोसीजर बड़ा आसान है, इस प्रोसीजर को जरा सुन लीजिएगा। These 3 cranial nerves together innervate the which move eyes or cause the ocular movement, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है इनका मेन मकसद यही है कि आपकी जो आइज है, आपकी आइज की जो पिपिल्स है वो मूवमेंट करवाना, ठीक है, अबडक्शन करवाना या मिसाल के तौर पर हम अडेक्शंस करवाना या एलिवेशन करवाना या डिप्रेशंस करवाना, ये इन्हीं नर्व के काम होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा इसी नर्व के अंदर अगर कोई फॉल्ट हो या कोई इश्यूज हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो बंदा न पिपिल को प्रॉपर तरीके से मूव करा सकते हैं, न अबडक्शन करा सकते हैं, न एडेक्शन करा सकते हैं। वो एक जगह के ऊपर वो बिल्कुल सत्ता हो सकते हैं, मूवमेंट नहीं करा सकेंगे इनकी वजह से। अच्छा जी, these 3 cranial nerve together innervate the which move eyes and cause the ocular movement, ठीक है। इन्हीं तीन जो हमारे पास जो नर्व होते हैं इन्हीं की वजह से ही हमारे पास ऑक्यूलर मूवमेंट होते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। द ऑक्यूलर मूवमेंट आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आउटवर्ड इज abductions, the inward movement is adductions,
द कॉर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड इज एलिवेशंस, ठीक है, द डाउनवर्ड मूवमेंट इज डिप्रेशंस। ये तकरीबन 4 हमारे पास मूवमेंट हमें हमारी ओक्यूलर मूवमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, सिंपल प्रोसीजर से एक दफा आप प्रोसीजर को सुन लें, इंशाल्लाह आप इजीली आप खुद से कर सकेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इसको सबसे पहले अप्लाइड हम यही पे करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। कीप द इंडेक्स फिंगर, प्रोसीजर बता रहा हूं, कीप द इंडेक्स फिंगर इन द फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट आईज एंड आस्क हिम हर टू लुक एट इट विदाउट मूविंग हिज हेड। मेरे पास अगर सब्जेक्ट है, मैं मेरे सब्जेक्ट को बोलूंगा कि भाई मेरे सामने फिंगर है, आप अपने हेड को मूव किए बढ़ रहे हैं, ना आप हेड को इस साइड पे करेंगे, ना आप हेड को इस साइड पे करेंगे, ना आप आगे करेंगे, ना पीछे करेंगे। आप स्ट्रेट, आप मुझे मेरी शहादत की अंगुली को आप देखते रहेंगे इसे, ठीक है। हम यूं रखेंगे उसके सामने या यूं रखें, मसला नहीं है, बेहतर है यूं रखें, इसी के ऊपर वो फोकस करता रहेगा। बस जरूरत इस बात की है इसकी हेड किसी जगह पे भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आगे लिख लीजिएगा, मूव द इंडेक्स फिंगर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन इन द वर्टिकल, ठीक है। पहले आपने हॉरिजॉन्टल लेके जाना है, फिर आपने वर्टिकल आपने लेके जाना है। इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं आगे। एंड लास्टली द डायगोनल, डायगोनल का मतलब है यूं क्रॉस कर देना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इस साइड पे, ठीक है, यूं और यूं, ठीक है, और यूं इस साइड पे, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन। अच्छा जी, डायगोनल फ्रॉम द कॉर्नर टू कॉर्नर आर ओब्लिक, मूवमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएट एंगल, ईच आई इज टेस्टेड सेपरेटली इफ ऑल द 3 रिलेटेड क्रेनियल नर्व, ठीक है, 3 and 4 6 आर इंटैक्ट नॉर्मल, ऑल द ओकुलर मूवमेंट आर नॉर्मल। अगर आपकी तीनों आपकी जो क्रेनियल नर्व है वो सही सलामत है, अगर अच्छा है उसकी फिजियोलॉजी की परफॉर्मेंस है, तो मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर इन्हीं 3 क्रेनियल नर्व के अंदर कोई इश्यूज है तो पॉसिबिलिटीज है इसकी मूवमेंट में आपको थोड़ा बहुत खलल देखने को मिलेगा, मूवमेंट सही तरीके से होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। तो ये सबसे पहले हम इसी को करते हैं, ठीक है। यही करवाने के बाद फिर आगे हम दोबारा हमारे पास 2-3 और हमारे पास जो टेस्ट है उसको हम इसी की परफॉर्मेंस के बाद ही हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टेस्ट को हम सबसे पहले जस्ट करेंगे, ठीक है। ये हाँ, एक चीज याद रख लीजिएगा, जब भी एक दफा आप किसी चीज के अंदर या आपके पास जितने भी सॉल्यूशन रखा हो उसमें एक दफा कॉटन डिप करने के बाद वो कॉटन उसको डिस्कार्ड करें, ठीक है, दूसरा कॉटन आप यूज करें। और अगर किसी जगह पे एक कॉटन यूज हो चुका है तो दूसरों को इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है, ये भी जरूरी है। हम छोटे बिल्कुल हल्के से इसको बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जरा देखते हैं साल्ट, शुगर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले मैं साल्ट को देख रहा हूं, सही है कि भाई इसकी जो बेड्स है वो सही रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। थोड़ा आगे हो जाए, निकाल दो आगे। क्या था ये? नमक था। चलिए एक हमारे पास कामयाब हो गए, इसमें जज कर दिए कि भाई ये नमक था, ठीक है। उसके बाद हम बेहतर है कि बताए बगैर करें, ताकि आप सबको बताए ना, तभी मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले, तभी मैं इसको बता के कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। नहीं तो बताना नहीं चाहिए। साठ से थोड़ा पीछे जाने के बाद हमारे पास थोड़ा बहुत सीवीटी हमें फील होते हैं, हल्का से पीछे जाओ। चलिए शुक्र है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए तकरीबन 1 साल एक हमारे पास शुगर वाली साबिती और सी। अब हम देखेंगे सोर हमेशा आपके टंग के साइड में आते हैं, ठीक है। ये जो 2 साइड है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। निकाल दो भाई, बिल्कुल निकाल दो। फिर हुआ ना, चले लास्ट हमारे पास जो एक
रहते हैं इसमें। पीटर पूरा जुबान निकालना पड़ेगा। चलिए हमारे जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स सही मिला मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी, टोटली ये जो हमारे जो टेस्ट को जो जज करा रहे होते हैं उसके अंदर तकरीबन दो इम्पोर्टेंट हमारे पास नर्व होते हैं। उसमें एक तो हमारे पास फेशियल नर्व के भी रिस्पॉन्स होते हैं इसके अंदर, साथ साथ में हमारे पास जो ग्लोसोफरेंजियल जो हमारे पास जो नर्व होते हैं उसके भी रिस्पॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको टेस्ट आप फील करवा रहे हैं। अच्छा जी, ये एक्सपेरिमेंट कराने के बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि हम परफॉर्म करेंगे अभी फौरन, ताकि आप बाद में कोई इशू नहीं हो। अब इसको ये नहीं पता इस परफ्यूम का टेस्ट क्या है, ठीक है, हम जस्ट इससे पूछेंगे कि भाई आपने स्मेल आपने किया या नहीं किया, जस्ट हम ये देखेंगे। या खुद से करेंगे या हम खुद भी कर सकते हैं। एक जगह पे हम इसको, इसकी एक नेजल जो केविटी है इसको हम बंद करेंगे इस तरह से, दूसरे से हम इससे सुनवा देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल सिंपल है ये चीजें, कोई तरह कोई मुश्किल नहीं है। इससे हमने किस चीज को चेक किया, ओलोफैक्टरी नर्व, ठीक है। इसका मतलब है इसके ओलोफैक्टरी नर्व का जो रिस्पॉन्स है वो सही है, तभी वो चीजें बहुत अच्छे से स्मेल कर पा रहे हैं। अच्छा जी, बाकी एग्जामिनेशन ऑफ जो ऑप्टिक नर्व है उसके लिए तो सबके साथ ही करेंगे हम। बाकी एक और है एग्जामिनेशन ऑफ द ओक्लोमोटर। ओक्लोमोटर के अंदर हम क्या करेंगे, हम पीपल की हम मूवमेंट को हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैं सबसे पहले बोलूंगी कि भाई आप मेरे शहादत की अंगुली को आप सही से देखते रहे, ठीक है। इसको खुद सर भर कुछ भी नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही रखिएगा। आपने अपने हाथ को हिलाना है, सिर्फ फिंगर को हिलाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे सबसे पहले क्या करवाना है, हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले मुझे हॉरिजॉन्टल करवाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मानी ये वाले जो साइड हॉरिजॉन्टल होते हैं ना, यूं वर्टिकल है ना। चलिए ये जरा देख ले, आपने सर पर बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर्फ इसी शहादत की अंगुली को देखो, सही है, देखिए